साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आगामी 5 सितंबर से नई दिल्ली के इंडिया गेट पर फिर से कॉकरोचों का जुटान होने जा रहा है और इस वजह से नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अब तक आप बहुत कुछ जान चुके होंगे। 15 मई को हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा था कि हिंदुस्तान के जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच तिलचट्टे हैं और ये तिलचट्टे जो हैं ये सिस्टम पर हमले करते रहते हैं। कोई यूट्यूबर बन जाता है, कोई RTI वर्कर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। इसको लेकर देश भर में आलोचना हुई और उसके बाद चीफ जस्टिस ने सूर्यकांत ने सफाई भी दी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अगले ही रोज यानी 16 मई को अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है अभिजीत दीपके, जो मूलतः महाराष्ट्र के संभाजी नगर का रहने वाला है। अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना कर दी ऑनलाइन और देखते देखते इंस्टाग्राम पर इसके 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। शुरू में कॉकरोच जनता पार्टी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। बीजेपी वाले बिल्कुल अहंकार में चूर थे, क्योंकि रावण में जितना अहंकार था उससे ज्यादा अहंकार राम भक्तों में है। तो बीजेपी वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, कॉकरोच आएंगे तो क्या होगा, हमारा हिट स्प्रे तक तैयार है, हम हिट का छिड़काव करेंगे, सारे कॉकरोचों को मार भगाएंगे। उसके बाद अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि वो 6 जून को हिंदुस्तान लौटेंगे। 6 जून को अभिजीत दीपके हिंदुस्तान आए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरे नई दिल्ली में। उनके हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी थी। अभिजीत दीपके भी दलित बिरादरी से आते हैं। और उसके बाद जंतर मंतर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक भी शामिल हो गए, जो लद्दाख के एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं। उन्होंने भी 25-26 दिनों की भूख हड़ताल की। नेहा बोरा भी शामिल हो गई, जो आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की। और नेहा बोरा ने भी 23 दिनों की भूख हड़ताल की। तब तक अभिजीत दीपके की अपनी टीम भी तैयार हो गई थी। उसमें सौरभ दास भी आ चुके थे, उसमें आशुतोष रंका भी आ गए थे। जंतर मंतर पर जेन जी की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जेन जी ने नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामकरण भी कर दिया। मोदी का नाम रखा गया 56 इंच का छोटा बंदर। अब ये नाम इतना प्रचलित हो गया है कि कल मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि 56 इंच का छोटा बंदर कौन है, तो चैट जीपीटी ने तुरंत मुझे जवाब दे दिया, नरेंद्र मोदी। मतलब ये खबर अब AI को भी लग गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लग गई है कि 56 इंच का छोटा बंदर कौन है। 20 जुलाई को जब संसद कूच हुआ, जेन जी के लड़के लड़कियों का पार्लियामेंट का मार्च हुआ, तो नरेंद्र मोदी घबरा के पिछले दरवाजे से दुम दबा के भागा। और 20 जुलाई के इस मार्च को दिल्ली पुलिस ने बहुत बेरहमी से कुचला। पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए, नेम प्लेट हटाकर पुलिस वाले आए, बच्चों के गिरने पर उन पर काफी लाठियां बरसाई गई, लाठियों में कील लगाकर पुलिस वाले आए। लेकिन जेन जी की हिम्मत नहीं टूटी, वो लोग डटे रहे। और 25 जुलाई को भारत के शिक्षा मंत्री, हिंदुस्तान के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके पहले सरकार कहती थी, राजनाथ सिंह का एक बयान बहुत वायरल था कि भैया हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन जब जेन जी ने इन लोग की नाक रगड़ दी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उसके बाद एक समझौता हुआ कॉकरोच जनता पार्टी और भारत सरकार के बीच, जिसमें कहा गया कि जो लोग घायल हुए हैं, जो लड़के लड़कियां, उनको मुआवजा मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा
और जो मुकदमे कायम हुए हैं, जो एफआईआर हुए हैं बच्चे पर, लड़कियों पर, लड़कों पर, वे सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। लेकिन अब 1 महीना बीत चुका है, उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है, ना तो कोई मुआवजा मिला है, ना तो वो मुकदमे वापस लिए गए हैं। अब इस पर कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि आगामी 5 सितंबर को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर हमारा जुटान होगा और फिर जो दिल्ली पुलिस मुख्यालय है, दिल्ली पुलिस का जो सदर मुकाम है, हेडक्वार्टर्स है, वहां हमारा मार्च होगा। अब 5 सितंबर की तारीख आप जानते हैं, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है हिंदुस्तान में, टीचर्स डे के रूप में। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती है, यौम पैदाइश है। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और उनकी जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो जानबूझकर लगता है ये शिक्षक दिवस चुना गया है, क्योंकि शिक्षा यानी तालीम कॉकरोच जनता पार्टी की प्राथमिकता सूची में बहुत ऊपर है। और इन लोगों ने एक और आंदोलन शुरू किया है जिसका नाम है स्कूल ठीक करो अभियान, और इसके जरिए ये लोग जगह जगह सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को उजागर कर रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। साथियों, 5 सितंबर को जो आंदोलन होने जा रहा है उसकी वजह से सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि इस बार कॉकरोच जनता पार्टी के हौसले बहुत बुलंद हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी ताकत दिखा दी है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देके भागना पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि सितंबर महीने में ये लोग इंडिया गेट को दूसरा जंतर मंतर बना देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किलात जो है, कठिनाइयां बढ़ जाएंगी, क्योंकि मोदी सरकार अभी चौतरफा घिरी हुई है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी, उन्होंने भी सरकार को पानी पिला रखा है। उनका जो कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, वो अलग अलग शहरों में हो रहा है। पहले वो राजस्थान के कोटा में हुआ, फिर उत्तराखंड के देहरादून में हुआ, फिर यूपी के इलाहाबाद में हुआ यानी प्रयागराज में, और उसके बाद महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। पुणे की खासियत ये थी कि उसमें सिर्फ लड़कियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें राहुल गांधी ने पैट्रियार्की पर यानी पितृसत्ता पर खुलकर हमला किया, मनुस्मृति पर भी हमला किया और बड़ा ही इंकलाबी भाषण दिया। इसी बीच सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि महंगाई भी तेजी से बढ़ती जा रही है, चीनी की कीमत बढ़ गई है, प्याज की कीमत बढ़ गई है, आम आदमी की कमर टूट गई है। और सरकार के लिए मुश्किल की बात यह है कि जेन ज़ी के पीछे पीछे जेन अल्फा भी शामिल हो गया है। जेन जी उन बच्चों को कहते हैं जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। जेन अल्फा उन बच्चों को कहते हैं जो 2012 के बाद पैदा हुए हैं। तो बड़े मियाँ तो लगे ही हुए हैं इसमें, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह हैं। तो जेन ज़ी के पीछे पीछे जेन अल्फा भी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्हें पूरा देश रंगा बिल्ला के नाम से जानता है, वो अब इतना घबरा गए हैं कि जो पार्लियामेंट का मानसून सेशन हुआ था, मानसून सत्र, उसके 10-15 दिन तक ये दोनों बिल्कुल गायब रहे थे, लापतागंज में रहे थे, ये आए ही नहीं थे सदन का सामना करने के लिए। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने बिगुल बजा दिया है 5 सितंबर से फिर एक आंदोलन का। तो ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है और इस बार यदि कॉकरोच जनता पार्टी ने जोर का धक्का दिया तो इस बार मोदी सरकार बचने वाली नहीं है और फिर जो मोदी है वो झोला लेकर देश छोड़कर भागेगा। और फिर मैं कहता हूं कि झोले की तलाशी लेनी चाहिए पुलिस को, क्योंकि हो सकता है मोदी के झोले से कंगना रनौत बरामद हो जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।